भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। बस हवा निकल गई। चलो भाई, बहुत 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 मुबारकबाद। पाकिस्तान ने वो कर दिया जो हम चाहते थे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए हाँ, भारत को ना। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे और उसने खुद अपना पैर कुल्हाड़े पर दे मारा है। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है। हाय हाय हाय। हम मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो डज पड़ेगी ब्रॉडकास्टर को, वो आईसीसी से निकलवाएगा। और नहीं तो क्या। ये जो भी आप कर रहे हैं ना, कि ये छोटी छोटी सी जो करके आप चीजें कर रहे हैं ना, ये आगे जाके आप सबके लिए बहुत बड़े बड़े बसड़ बनेंगे। फिर मेंटली तैयार रहना उनके लिए। पाकिस्तान के दिलेराना फैसले से आईसीसी और खास तौर पर भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो पाकिस्तान क्या लॉजिकल रीजन देगा कि जी हम इसलिए नहीं खेल रहे इंडिया से? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब करते रहो चूतियों की तरह। क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया, ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी। एनपीसीबी सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज ये फैसला किया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इस टीम के साथ नहीं खेलेंगे। अब जिसने जो मर्जी करना है, डर गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, वो जो मर्जी करना है, फैसला लिया। नहीं, ठीक है, नहीं चाहिए भाई पैसे हमें, जाओ बाढ़ में जाओ तुम, नहीं चाहिए हमें पैसे, हम तुम्हारे फैसले पे नहीं चलेंगे जो तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। और इस तनवीर को मैं बोलना चाहती हूँ, तुम पैसों के लिए नहीं खेलते, पैसों पर नहीं मरते। अपने अभी ताजा तरीन शहबाज शरीफ का भाषण सुनकर आए हो, सुन लो, नहीं सुना है तो ये सुनिएगा। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं घर में किसी से मत कहना कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। कैसे तुम्हारा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उसका और तुम्हारा पीएम शहबाज शरीफ दोनों का सर झुक जाता है। बाहर मुल्कों में जाकर भीख मांगने जाते हैं दोनों साथ में। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। पहला आर्मी चीफ देखा है, पहला मतलब फील्ड मार्शल देखा है जो भीख मांगने जाता है और जंग के टाइम पर मरियम के बंकर में छुप जाता है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, हूं यहाँ और बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्रिकेट पे सैंक्शंस लगेंगी। अब लगेंगी नहीं, लग गई है, समझ लो, लग गई है। जो वर्ल्ड कप होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको वो मैच खेलना, वो मैच नहीं खेलना। ये इस असूल के खिलाफ है। आईसीसी इवेंट की यही है ना सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का मैच। वो नहीं होगा तो कैसे लोग आएंगे देखने के लिए इस इवेंट को? अगले साइकिल में एक वो हिट लगनी है तमाम बोर्ड्स को कि सबका रेवेन्यू कम होगा, और सोने पे सुहागा अगर इंडिया पाकिस्तान अगले साइकिल में कहीं पे भी नहीं होता आईसीसी इवेंट्स में, तो फिर तो क्रिकेट का सिस्टम ही पूरा कोलैप्स कर जाएगा। फैसला ये कल हो जाता तो अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप का मैच भी पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए था। तो रहने दो फिर। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने मैच बॉयकॉट कर दिया, लेकिन ये ऐसे कर रहे कि गुड़ खाए लेकिन गुलगुलों से परहेज। भाई तुम वर्ल्ड कप खेल रहे हो लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट कर रहे हो। करना है तो पूरा करो ना, पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करो। सालों जाके गड्ढे में जाके मर क्यों नहीं जाते तुम? युगांडा को मौका मिलना चाहिए। युगांडा बैठा है अपने तैयार होकर, आना चाहिए यार। मैं खुद बेताब हूँ युगांडा को देखने के लिए। पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करो सालो, तब मजा आएगा। ये अब बहुत लंबी कहानी चलेगी। अभी ये पाकिस्तान ने एक्शन लिया, अब इसका रिएक्शन आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो रिएक्शन आएगा वो और ज्यादा खतरनाक काम करेगा। बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर प्रेशराइज करेगा, कुछ करेगा, लेकिन ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, इसका मतलब है कहानी दी एंड हो गई। अब कुछ पाकिस्तानियों को दिक्कत ये है कि 15 फरवरी वाला मैच तो ये बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में क्या होगा अगर आपस में एक दूसरे का आमना सामना हो गया? तो भाई 2 पॉइंट तो तुम्हारे वैसे ही चले गए, और मुझे नहीं लगता कि तुम जीत जाओगे। तुम्हें तो यूएसए भी पटक पटक के धोता है। कल जैसे ही पाकिस्तान से बॉयकॉट की न्यूज आई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्वीट किया भारत पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करने का, तब कुछ ज्ञानी लोग पाकिस्तान को बहुत एडमायर कर रहे थे कि भाई हमारे बीसीसीआई ने तो नहीं किया बॉयकॉट, तो भाई हम क्यों करें? हमारा क्रिकेट इस टाइम पीक पर है, बुलंदियों पर है, और हम अपना नुकसान क्यों करें? अच्छा है ना, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़, आतंकवादी के पिल्ले, इनका नुकसान हो, और अब इनका नुकसान होगा। अब इन्होंने ऐसा कांड किया है कि इनका क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया।
बाकी मतलब वर्ल्ड कप वगैरह में हिस्सा लेना तो दूर की बात, इनका PSL भी नहीं चलेगा। खथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। होता है ब्रॉडकास्टर आईसीसी को सू करेगा, हम इतने पैसे देते हैं आपको 4 साल की साइकिल के, तो आईसीसी को वो सू करेगा, आईसीसी वो नोटिस पाकिस्तान को भेज देगा और पाकिस्तान के पास जाहिर एक वैलिड रीजन होगा कि जी हमारी गवर्नमेंट हमें मना कर रही है। ये एक बड़ा वैलिड रीजन है, उसे हमें जाके कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि जी हमारी गवर्नमेंट मना करती है, इंडिया हार्बर करता है टेररिज्म हमारे मुल्क में और हमारे ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर हमारे ऊपर प्रेशर डालता है। तो पाकिस्तान ये वैलिड एक स्टांस से प्रूफ करेगा। और ये पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे बगैर ये लोग नहीं चल सकते, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रास्ता अख्तियार किया है कि हमारे साथ बंदे के पुत्र बन के चलो। अच्छा, पाकिस्तान के लिए कुछ पेनल्टी का, कुछ सैंक्शंस की भी पॉसिबिलिटी है, और ये जो है राशिद लतीफ ने भी कोई हिंट किया कि सैंक्शंस भी लग सकती हैं। हाउ रियलिस्टिक इज दैट पॉसिबिलिटी? देखिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो इसको होंगे, तो अब देखते हैं। फाइनेंशियल तो जाहिर है कि लॉस होगा इसका बीच में, तो पाकिस्तान और उसके अलावा बाकी सारे जो मुल्क हैं वो डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे। तो आईसीसी पैसे कम कमाएगा, वो आपको पैसे कम दे देगा। वो 2-3 मुल्क हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो डिपेंडेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़े से डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे, और इंडिया बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास 2 टीम्स और हैं, इंशाल्लाह उन 2 टीमों के साथ खेल के हम आगे आ जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं। हमने तुम्हें खैरात में दिए 2 पॉइंट, ठीक है, बाद में आगे चल के जो है वो देखेंगे। अब खलबली जला आईसीसी में मचेगी कि यार ये सब कुछ क्या हुआ है। आईसीसी लेजिस्लेटिव बॉडी है और इसके जो 12 फुल मेंबर्स हैं उनके एक वोट पे चलती है। सो बांग्लादेश, पाकिस्तान उतना ही अहम है जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज 70% ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है और 78% टोटल आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से होता है, तो उन्होंने क्रिकेट को हॉस्टेज कर लिया और सबटाज कर दिया और वो वर्चुअली रूल कर रहे हैं वो क्रिकेट को। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे स्ट्रांग बोर्ड्स इनकी साइड किक्स बन चुके हुए हैं। तो आपने अगर इस मैट्रिक्स को तोड़ना था, इकोनॉमिक और इनकी हेगेमोनी को तोड़ना है, तो यही आप कर सकते थे। आपने बड़े सही फिगर्स दिए जो कि आप बोल रही थी, बट मैं आपको थोड़ा और हैरान करूंगा कि आईसीसी का जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें $25,000 का 10 सेकंड बिका था, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 10 सेकंड $45,000 का बिका था। सेकेंडली, जो जियो स्टार है, जो कंसोर्शियम है, जो डिज्नी का और वाईकॉम 80 वो ओन करते हैं मुकेश अंबानी, जो बिगेस्ट डोनर है बीजेपी के, रिलायंस के। तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, उनका इस वर्ल्ड कप में $911 मिलियन लगा हुआ है, और बाकी तमाम दुनिया से जो ब्रॉडकास्टर उनका 60 मिलियन है। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को टीज करना था, पाकिस्तान ने इंडिया को तंग करना था, उस लिए फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बोला कि जी हम बाइकआउट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी, ठीक है। फिर ये बातें भी निकल गई कि जी मैच बाइकआउट होगा या वर्ल्ड कप बाइकआउट होगा। अगर वर्ल्ड कप बाइकआउट होगा तो ये नुकसान होगा, मैच बाइकआउट होगा तो ये नुकसान होगा, क्योंकि इसी मैच के लिए 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें फैसला हुआ था कि इसी मैच के लिए फिर 2026 का वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे रखा जाएगा, ठीक है। अभी वो बाद में बताता हूं मैं आपको आगे जाके। अब होने क्या लगा, आईसीसी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया का मैच जो कि पाकिस्तान में शेड्यूल था, जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच, सॉरी पाकिस्तान का जो मैच जो इंडिया में खेला जाना था मोस्ट प्रोबेबली नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो उधर से उठा के श्रीलंका में लेके आए कि जी चलो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा और पाकिस्तान को इंडिया नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आया। तो वो एक जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीजें सेटल हो गई। लेकिन अब बांग्लादेश वाली गेम अंदर आ गई। अब जब बांग्लादेश वाली गेम अंदर आई, पाकिस्तान की किसी ने कोई बात जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं की पाकिस्तान की। इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान की किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हम कौन सा रीजन दे के बॉयकॉट कर रहे हैं? पेनलाइज करने की जो बात है, जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा कर सकता है आईसीसी, आप नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेल रहा है, इस मैच को ना खेलने के वजह से कोई पेनल्टी पाकिस्तान पे पड़ सकती है? आपको फाइनेंशियल पेनल्टी देने की वो कोशिश करेंगे, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग केस आगे। और दूसरा, इंडिया ने डिसरिप्यूट में लेके आए थे गेम, इंटरनेशनल गेम बट नॉट रिसीविंग द ट्रॉफी, तो उसमें उनको क्या पेनल्टी? तो अभी जो ट्वीट आई है हुकूमत पाकिस्तान की, वो तो 15 तारीख का, यानी जो एक मैच है उस हवाले से है। आगे जाके अगर पाकिस्तान भारत का दोबारा आमने सामना होता है, सेमीफाइनल में हो सकता है, फाइनल में हो सकता है, यू नो द मैच बेटर, या मुझे एक्सप्लेन करें, उसको भी, उस हक को भी महफूज रखा गया है कि वो फैसला फिर हम तब करेंगे।
वो तो फैसला फिर ऐसा हो जाएगा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। बेहतर ये होता कि ये 2 मैच हो जाते, इनको लटका के रखते, आखिर तक इनको लटका के रखते। 10 फरवरी को यूएसए का मैच और उससे पहले 7 फरवरी को नेदरलैंड का मैच खेल कर जीत कर ये 4 पॉइंट ले लेते, ताकि 4 फीट करना मैच फिर आसान हो जाता। लेकिन ठीक है, अब फैसला हो गया तो हमें सबको इसको बैक करना पड़ेगा। एक झटका लगाना चाहिए था, एनफ इज एनफ। इतना ज्यादा हो गया कि अब ये पाकिस्तान के ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के भी कंट्रोल में नहीं रहा। आपको पता है कि इतना बड़ा मनी रेवेन्यू जनरेटिंग एक मैच है, आप हाथ नहीं मिला रहे, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप ट्रॉफी नहीं ले रहे, तो बहुत ज्यादा हो गया था इंडिया की तरफ से। वो अपने पैसे पे, अपने माइट पे इतना ज्यादा इतराते हैं, इतना ज्यादा तकब्बुर करते हैं। तो पाकिस्तान ने उनको बड़ा सही जवाब दिया है। वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात उल्टे सीधे लगाते हैं, पाकिस्तान उन्हें सबूत के साथ बताता है कि जो भी कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके पीछे इंडिया है। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो अब नहीं खेलना चाहिए। और कामरान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आज अगर फैसला ये कल हो जाता तो अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप का मैच भी पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए था। सेमीफाइनल की बात आएगी, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है, इसलिए कि सुपर 8 के अलग अलग ग्रुप में होंगे। सेमीफाइनल जरूर खेलें, हराएं और उनको जवाब दें। उनको जब जब फील्ड में हम खेलें, उन्हें हम जितना हराएंगे उनका नुकसान भी होगा, उनका तकब्बुर भी टूटेगा, उनके प्लेयरों को धमकियां भी मिलेंगी और ये सारी सब चीजें होंगी। तो हम जितना उनको हराएंगे, हमारी रैंकिंग भी अच्छी होगी, हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारी क्रिकेट भी आगे जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान का केस मजबूत है। पाकिस्तान अपने सारे वैलिड पॉइंट्स बताएगा कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो हमारे एसीसी के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी नहीं लेते, वो हाथ नहीं मिलाते, वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। तो ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान स्ट्रांग केस पे खड़ा है। देख लिया पूरा वीडियो आपने। आधे लोग इनके परेशान है कि बॉयकॉट क्यों कर दिया, आधे खुश हो रहे हैं। इनका ये ही चलता रहता है। लेकिन मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा हुआ और मैं तो दिल से चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा बॉयकॉट कर दे। एक तरफ ये इनकी दिक्कत किससे, आईसीसी से। आईसीसी ने मतलब कंगलू के साथ ज्यादती की है, इनका ऐसा मानना है। पूरा जो वर्ल्ड कप है वो आईसीसी तो करवा रहा है। सिर्फ एक मैच बॉयकॉट करने से क्या होगा, करो तो पूरा करो ताकि तुम्हारे कंगलुओं को सपोर्ट मिले। निकलो पहली फुर्सत में। ये क्या बोलते हैं, क्या फेंकते हैं कि जंग इन्होंने जीती। जो इस टाइम ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो क्या अगर ये जंग जीतते रहते तो ये खुद सीज फायर कर देते। लगता है ऐसा। इनकी अच्छे से सुझाई गई थी। ये तो स्विट्जरलैंड के थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट जारी की है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारतीय एयरफोर्स ने पूरा इनका जो ये बॉर्डर था ना, पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी, पूरे पर काबू कर लिया था। लेकिन इस चीज को तो हमारा खुद का विपक्ष ही नहीं मानता। क्या कर सकते हैं। और फिर इनके मुंह में अल्फाज चले जाते हैं कि हाँ हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लगता है तुम्हें अगर ये जीत जाते तो पीछे हट जाते। घंटा इनको पड़ी अच्छे से मार, तभी सिद्धे हुए हैं। मैं बोलती हूँ जे साहब को है ना, इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल नरमी नहीं दिखानी चाहिए। अगर अब ये अपना 1-2 फुट की जबान बाहर निकाल कर फिर उससे पोछा लगाते हैं, जे साहब के बूट साफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अब इनको बॉयकॉट ही रहने देना चाहिए। इनको कोई मौका नहीं देना चाहिए, कोई माफी नहीं देनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ इनको भारी कर देना चाहिए, साले जाहिल। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।